सबसे बड़ा सुख। पति पत्नी की प्रेरणादायक कहानी। राजनगर नाम के शांत से शहर में एक दंपति रहता था, राघव और अनन्या। शादी को 10 साल हो चुके थे, पर उनके घर में अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। दोनों अच्छे, समझदार और एक दूसरे से बेहद प्रेम करने वाले थे। पर समाज की एक आदत होती है, लोगों के दुख को समझने से ज्यादा उसकी चर्चा करने की। शुरू में सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, रिश्तेदार और पड़ोसी पूछने लगे, इतने साल हो गए, अभी तक खुशी नहीं आई? डॉक्टर को दिखा रहे हो ना? शायद भगवान की मर्जी नहीं। ये शब्द तीर की तरह लगते। कभी राघव थक जाता, कभी अनन्या चुपचाप रो लेती, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे के सामने टूटता नहीं था। एक रात अनन्या बोली, शायद हम अपूर्ण हैं। राघव ने उसका हाथ थाम कर कहा, अपूर्ण हम तब होंगे जब प्यार और सम्मान खो देंगे। बच्चा होना हमारा सपना है, पहचान नहीं। वे डॉक्टरों के पास गए। रिपोर्ट में पता चला कि समस्या अनन्या की नहीं, राघव की थी। राघव चुप हो गया। वो खुद को दोषी मानने लगा। उसने शायद अनन्या मुझसे बेहतर जीवन डिजर्व करती है। लेकिन जब अनन्या ने रिपोर्ट देखी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिम्मेदारी किसकी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम हैं, हमारा साथ है, बस वही काफी है। उस दिन राघव को एहसास हुआ कि प्यार खून से नहीं, दिल की गहराई से जन्म लेता है। एक दिन अनन्या ने फैसला लिया, वो शहर के हॉस्टल में अनाथ बच्चों को पढ़ाने जाएगी। धीरे धीरे राघव भी साथ जाने लगा। वहां उन्होंने कई बच्चों को देखा। कुछ माता पिता को खो चुके थे, कुछ को कभी अपने माता पिता मिले ही नहीं। एक 6 साल का बच्चा था, आरव, शांत, समझदार, पर भीतर से टूटा हुआ। वह अनन्या के पास चुपचाप बैठ जाता, राघव उसे कहानियां सुनाता। धीरे धीरे आरव उनके दिल का हिस्सा बन गया। एक दिन आरव ने अनन्या की साड़ी का पल्लू पकड़कर पूछा, आप मुझे रोज क्यों मिलने आते हो? आपको मेरा अकेलापन बुरा लगता है क्या? अनन्या की आंखें भर आईं। वो बस इतना बोली, हाँ बेटा, बुरा लगता है। उसी रात राघव और अनन्या ने एक निर्णय लिया, वे आरव को गोद लेंगे, जैसे किसी ने वर्षों बाद उनके घर में रोशनी जला दी हो। कागजी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आरव पहली बार उनके घर आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, क्या मैं सच में आपका बेटा हूँ? राघव ने उसे गले लगाकर कहा, तू हमारे दिल से पैदा हुआ है, आरव। जब लोगों ने देखा कि राघव और अनन्या ने एक बच्चा गोद लिया है, कुछ ने बात छेड़ी, अपना खून नहीं तो क्या, दूसरों का बच्चा पालना आसान नहीं। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम बच्चे पाल रहे हैं, खून का अहंकार नहीं। अनन्या ने जोर दिया, और परिवार जन्म देने से नहीं, अपनाने से भी बनता है। धीरे धीरे ताने बंद हो गए। लोग उनकी खुशियों को देखने के लिए मजबूर हो गए। पति पत्नी और उनके गोद लिए बेटे आरव की आगे की प्रेरणादायक कहानी। आरव अब राघव और अनन्या के घर का हिस्सा बन चुका था। छोटा सा घर पहली बार हंसी की आवाजों से भरने लगा था। कभी खिलौनों की खनखनाहट, कभी अनन्या की ममता भरी पुकार, कभी राघव की कहानी सुनाने की आवाज। लेकिन हर नई शुरुआत अपने साथ नए इम्तिहान भी लाती है। एक दिन आरव पार्क में खेल रहा था। कुछ बच्चे उसके पास आए और बोले, ये अनाथ है, इसकी तो असली मम्मी पापा ही नहीं। आरव चुप रहा, पर उसकी आंखें भर आईं। वो घर आकर बोला, मम्मा, लोग कहते हैं कि मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ, क्या ये सच है? अनन्या ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, सच ये है कि तू हमारे दिलों का हिस्सा है। दूसरों की बातों से हमारा रिश्ता नहीं बदलता, बेटा। लेकिन बच्चे के छोटे दिल में पहली चोट लग चुकी। अगले कुछ दिनों तक आरव कम बोलने लगा। राघव की गोद में बैठने से भी कतराने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। राघव समझ गया कि ये महज एक झगड़ा नहीं, यह आरव के मन में उठता हुआ डर था। एक रात राघव उसके पास बैठा और बोला, आरव, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हें छोड़ देंगे? आरव की आंखें भर आईं। आप लोग मुझे तब तक ही रखोगे ना, जब तक आपको अपना बच्चा नहीं हो जाता? राघव की आंखें नम हो गईं। वो बोला, हमारे घर में जगह खाली थी, दिल खाली नहीं था। तुम आए और सब भर दिया। अब तुम्हारे बिना तो हमारा घर भी अधूरा है। आरव पहली बार हंस दिया। कुछ महीनों बाद एक रिश्तेदार घर आए। उन्होंने अनन्या से धीरे से कहा, गोद का बच्चा है, देख लेना, कभी खून बोलता है, सब बच्चे अच्छे नहीं निकलते। आरव ने ये बात सुन ली। उसका चेहरा घबराहट से भर गया। वो कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। अनन्या ने रिश्तेदार को तुरंत जवाब दिया, खून नहीं, परवरिश बोलती है, और हमारा बेटा उससे भी ज्यादा सुंदर बोलता है। उसे पहली बार एहसास हुआ, माँ होने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, लेकिन हर वक्त अपने बच्चे की ढाल बनना जरूरी है। स्कूल में रोल मॉडल डे रखा गया। बच्चों को मंच पर जाकर बताना था कि उनका आदर्श कौन है।
सब अपने अपने माता पिता, खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों के नाम ले रहे थे। आरव की बारी आई। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, मेरे पापा मेरे रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो मुझे उन चीज़ों के लिए नहीं प्यार करते जो मेरे पास नहीं, बल्कि उसके लिए जो मैं हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव और अनन्या की आंखें गर्व से चमक उठी। समय बीतता गया। आरव अपने स्कूल का सबसे चमकता हुआ विद्यार्थी बन गया। उसकी अच्छाई सबको छूने लगी। एक दिन उसने अनन्या से पूछा, मम्मा, अगर मैं आपके पेट से पैदा नहीं हुआ तो हमारे बीच ये प्यार कैसे आया? अनन्या मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, जब भगवान किसी से बहुत प्यार करता है तो कुछ रिश्ते खुद चुनकर दिल में डाल देता है। तू ऐसा ही रिश्ता है बेटा, दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा। आरव ने उन्हें गले लगाकर कहा, मैं कोई कमी नहीं हूं ना? राघव ने उसके सिर पर थपकी दी, कमी? तू तो वो वजह है जिसकी वजह से हम पूरा हुए हैं। आरव अब 12 साल का हो चुका था, समझदार, शांत और सभी का चहेता। लेकिन उम्र के साथ उसके मन में एक जिज्ञासा बढ़ रही थी, मेरी असली माँ कौन थी? एक दिन स्कूल में उसके एक दोस्त ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तू न जाने किसका छोड़ा हुआ होगा, तभी तो तेरे असली माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया। उस रात पहली बार आरव ने राघव और अनन्या से पूछा, मम्मा, अगर आप मेरी असली माँ नहीं हैं तो क्या मेरी असली माँ मुझसे प्यार नहीं करती थी? अनन्या ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि ये दिन तो आएगा ही। उसने कहा, बेटा, हर कहानी काली नहीं होती। कभी कभी किसी माँ के पास अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। राघव ने जोड़ा, जिसने जन्म दिया या जिसने जीवन दिया। आरव चुप रहा, पर उसके मन में एक तूफान उठ चुका था। कुछ दिनों बाद आरव ने हॉस्टल की पुरानी अलमारी में एक फाइल देखी जिसमें उसका अनाथालय रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था। अब वो जानना चाहता था, मैं कौन हूँ? वो चुपचाप अनाथालय चला गया। वहाँ के बूढ़े अधीक्षक ने कई साल बाद उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ एक महिला छोड़ गई थी, बहुत रो रही थी, बहुत टूटी हुई थी। उसने कहा था कि वो चाहकर भी तुम्हें सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकती। आरव की आंखें नम हो गईं। उसका मन पहली बार अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए पिघला। वापस आते समय उसने सोचा, तो वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, बस मजबूर थी। उस दिन उसके दिल में पहली बार माफी जन्मी। घर पहुंचने पर राघव घबराया हुआ था, लेकिन आरव ने अचानक जाकर उन्हें गले लगाया। पापा, मुझे आप दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये मत कहना कि आप मुझे अपना नहीं मानते। राघव रो पड़ा, तू मेरा बेटा है आरव, खून से नहीं, मेरी हर सांस से। उस रात अनन्या ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, तुम्हारी दो माएं हैं, एक जिसने तुम्हें जन्म दिया और एक जिसने तुम्हें चुना। आरव ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, और मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा हूँ। अब आरव 16 साल का हो चुका था। किशोर उम्र की जिद, सपने और चुनौतियां उसके जीवन में आने लगीं। एक बार स्कूल में बायोलॉजी क्लास में शिक्षक ने कहा, कुछ गुण माता पिता से बच्चों में आते हैं। क्लास अचानक शांत होकर आरव की तरफ देखने लगी। किसी ने फुसफुसाया, इसे तो पता ही नहीं, इसका बाप कौन है? उस शाम आरव अकेले छत पर बैठकर सोचने लगा, क्या मेरा कोई पहचान नहीं? राघव उसके पास बैठे और बोले, पहचान खून के रिश्तों से नहीं, अपने कर्मों से बनती है। आरव बोला, लेकिन लोग मेरे बारे में तरह तरह की बात करते हैं। राघव मुस्कुराए, लोगों का काम बोलना है और हमारा काम अपनी जिंदगी जीना। उस रात मन का बोझ उतर गया। आरव पढ़ाई में हमेशा तेज था, लेकिन इस बार उसने पूरे शहर में टॉप कर दिया। स्कूल में उसका सम्मान समारोह हुआ। मंच पर उससे पूछा गया, तुम्हारी सफलता का श्रेय किसे जाता है? आरव ने सबके सामने कहा, मेरी सफलता मेरे माता पिता को जाती है। मुझे उन्होंने अपनाया नहीं, उनके प्यार ने मुझे नया जन्म दिया है। पूरा हॉल खड़े होकर ताली बजाने लगा। राघव और अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। 18 साल का होकर आरव ने एक फैसला लिया, मैं अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलना चाहता हूँ। राघव और अनन्या पहले तो चौंके, पर फिर उन्होंने कहा, अगर मिलकर तुम्हें शांति मिलेगी तो हम तुम्हारे साथ हैं। अनाथालय के रिकॉर्ड के अनुसार एक दूर गांव में उसकी मां का पता मिला। आरव वहां पहुंचा। एक बूढ़ी, कमजोर महिला दरवाजे पर खड़ी थी। आरव ने कहा, क्या आप मेरी मां हैं? महिला की आंखें भर आईं। वो कांपते हाथों से बोली, मैंने सोचा था मैं तुझे कभी नहीं देख पाऊंगी। आरव ने झुककर उनके पैर छुए। उसने महसूस किया कि हृदय का एक हिस्सा शांत हो गया है। जन्म देने वाली मां ने बताया, मैं बहुत गरीब थी, तुझे पाल नहीं सकती थी, लेकिन छोड़ते समय सिर्फ यही दुआ की थी कि कोई तुम्हें प्यार दे। आरव ने उनके हाथ पकड़कर कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे दो माएं मिली, भगवान ने मुझे दुनिया का सबसे अमीर बना दिया। राघव और अनन्या दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। अनन्या के चेहरे पर आंसू थे, दुख के नहीं, समर्पण और संतोष के।
वापस लौटते समय आरव ने कहा, मम्मा पापा आप ही मेरा घर हैं। मैं वहां गया था खुद को समझने, लेकिन अपनी दुनिया तो यही है। कुछ साल बाद आरव नौकरी करने लगा। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, आपने मुझे सब दिया, प्यार, पहचान, जीवन। अब मेरी बारी है आपको कुछ लौटाने की। उसने अपने पहले वेतन से घर में सबसे बड़ा कमरा बनवाया, उसे सजाया और बोर्ड लगाया, मम्मा पापा का कमरा, जहां से मेरा जीवन शुरू हुआ। राघव ने उसे सीने से लगा लिया, हमारा गर्व, हमारा बेटा। अनन्या बोली, तुझे पाने के लिए हमने भगवान से नहीं मांगा था, प्यार ने हमें मिलाया था। पूरे परिवार की आंखों में खुशी थी। आरव ने कहा, अब मैं जान गया, परिवार खून से नहीं, दिल से बनता है। आरव अब 24 साल का हो चुका था। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहले ही दिन उसने ऑफिस के कोने में बैठी एक शांत लड़की को देखा, सिया। सिया बेहद तेज तर्रार और ईमानदार थी, पर उसके चेहरे की मुस्कान में एक छुपा हुआ दर्द था, जिसे सिर्फ संवेदनशील लोग महसूस कर सकते थे। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने। काम की बातें, हंसी मजाक और कभी कभी लंबी चुप्पियां। एक दिन सिया बोली, तुम्हारी बातें दिल को आराम देती हैं, आरव। आरव ने कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी में लोगों ने मेरे दिल का दर्द समझने की कोशिश की थी। शायद इसलिए मैं दूसरों के दिल पढ़ लेता हूँ। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन सिया को एक डर सताता था। एक शाम उसने पूछा, आरव, क्या तुम्हें पता है कि मैं भी माँ बाप के बिना बड़ी हुई हूँ? आरव शांत रहा। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो हमारे दर्द एक जैसे हैं, और शायद इसलिए हमारी आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं। सिया की आंखें भर आईं। वो पहली बार किसी पर भरोसा कर पा रही थी, लेकिन आरव के मन में भी एक डर था, क्या मेरी गोद लिए जाने की सच्चाई सिया को दूर कर देगी? उसने सोच लिया, वो अपने अतीत से कभी भागेगा नहीं। एक बारिश भरी शाम आरव ने सिया से कहा, सिया, मैं तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताना चाहता हूँ। सिया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, सच किसी रिश्ते को तोड़ता नहीं, दृढ़ बनाता है। आरव ने कहा, मैं बचपन में अनाथालय में था। मेरे वर्तमान माता पिता ने मुझे अपनाया था। उन्होंने मुझे बच्चा बनकर नहीं, अपना जीवन बनकर स्वीकार किया था। सिया शांत होकर सुनती रही। फिर उसने कहा, क्या तुम जानते हो, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया था, लेकिन छोड़ दिया। लेकिन तुम ऐसे माता पिता के भाग्यशाली हो जिन्होंने तुम्हें अपनाया, दिल से। दोनों के दिल एक हो गए। अब सिया और आरव का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि घर तक बात पहुंचना स्वाभाविक था। आरव ने राघव और अनन्या से कहा, मैं किसी को पसंद करता हूँ। दोनों ने मुस्कुराकर कहा, हमारा बेटा जो भी पसंद करेगा, हमें मंजूर होगा। सिया जब पहली बार घर आई, तो उसने राघव और अनन्या के पैर छुए। उसे देखकर अनन्या बोली, बहुत दर्द देखा है बेटा, है ना? सिया रो पड़ी। उसे पहली बार घर जैसा घर मिला। उसी दिन राघव ने आरव से कहा, तुम दोनों की कहानियां एक जैसी हैं, भगवान ने तुम दोनों को इसीलिए मिलाया है। आरव और सिया की शादी एक साधारण लेकिन बेहद सुंदर समारोह में हुई। न ढोल ताशे, न बड़ी सजावट, सिर्फ परिवार, प्यार और दुआएं। शादी के समय पंडित ने कहा, दुल्हन के पिता कहाँ हैं? सिया के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी राघव आगे आए और बोले, मैं हूँ दुल्हन का पिता, मेरी बेटी अकेली नहीं है। अनन्या बोली, अब ये हमारी बेटी है। सिया के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस दिन वो सच में किसी की बेटी बनी। शादी के बाद जीवन आसान नहीं था। दोनों नौकरी करते थे, दोनों नए सपने सजो रहे थे, लेकिन हर घर की तरह यहाँ भी कभी कभी छोटी छोटी बहसें होती। सिया कभी अपने अतीत को याद कर टूट जाती, तो आरव उसे गले लगाकर कहता, हम दोनों एक दूसरे के घावों के मरहम हैं। धीरे धीरे जीवन उनकी मुस्कानों से भरने लगा। कई महीने बाद सिया ने एक सुबह चुपचाप आरव का हाथ पकड़ा और कहा, तुम पापा बनने वाले हो। आरव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, भगवान ने मुझे इतनी खुशियां देने का फैसला कैसे किया? जब राघव और अनन्या को पता चला तो घर में खुशी का तूफान आ गया। अनन्या बोली, अब हमारे घर में फिर से किलकारियां गूंजेंगी। सिया के हर मेडिकल चेकअप पर राघव और अनन्या उसके साथ जाते। वो कभी अकेली नहीं महसूस करती, लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, सिया की हालत थोड़ी जटिल है, देखभाल बहुत जरूरी है। पूरा परिवार चिंता में डूब गया। सिया ने पहली बार डरते हुए कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो बेटे का क्या होगा? आरव ने उसका हाथ पकड़ा, जब मेरा जन्म हुआ था मुझे माँ की गोद नहीं मिली थी, लेकिन मेरा बच्चा पहले दिन से अपने माता पिता का प्यार पाएगा, मैं वादा करता हूँ। उसकी दुआएं रंग लाई और कुछ महीनों बाद एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ, अयान। घर फिर से हंसी से भर गया। अयान बड़ा हुआ। 3 साल का होते होते उसने एक दिन आरव से पूछा, पापा,
आपकी तस्वीरें अयान बेबी वाली क्यों नहीं हैं? उस मासूम सवाल ने आवा के बचपन के दर्द की याद दिला दी। लेकिन इस बार आवा डरकर नहीं भागा। वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारे पापा ने 2 बार जन्म लिया है, एक बार अनाथालय में और दूसरी बार अपने मम्मा पापा के घर में। सिया ने भी आकर कहा, और हमारे बेटे को कभी यह सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि उसके माता पिता कौन हैं। अयान खिलखिलाकर हंस पड़ा। वर्षों बाद अब राघव और अनन्या बूढ़े हो चुके थे। आरव की नौकरी अच्छी चल रही थी, सिया अपनी खुद की कंपनी चला रही थी और अयान पढ़ाई में अच्छे नंबर ला रहा था। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठा था। आरव ने अपने पापा से कहा, पापा, आपने मुझे जो दिया वो दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है, एक परिवार। राघव ने कहा, परिवार खून से नहीं, नियत और निभाने से बनता है। अनन्या बोली, हमने तुम्हें अपनाया था, लेकिन तुमने हमें पूरा किया। आरव ने कहा, मेरी जिंदगी एक ही बात सिखाती है, दुनिया में रिश्ते पैदा नहीं होते, रिश्ते कमाए जाते हैं। अयान बोला, मैं सबसे अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास दो दादाजी, दो दादी जी और दुनिया के सबसे अच्छे पापा मम्मा हैं। हंसी, प्यार और दुआओं से भरा वह घर अब सच में एक पूरा परिवार था। साल बीतते गए। अयान अब 10 साल का हो चुका था, चंचल, तेज और बेहद समझदार। राघव और अनन्या अब उम्रदराज हो चुके थे। उनके कदम धीमे हो गए थे, लेकिन दिल पहले जैसा ही विशाल था। एक शाम अयान दादाजी के पास बैठा पूछा, दादाजी, आप इतने थक क्यों जाते हो? राघव मुस्कुराए, बेटा, जब कोई बहुत ज्यादा चल लेता है तो थोड़ा रुककर आराम करता है। अयान ने उनका हाथ पकड़कर कहा, तो अब मैं आपको चलाऊंगा, आप नहीं। उसके मासूम शब्दों ने राघव के दिल में मिठास भर दी। एक सुबह अनन्या की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, उम्र हो चली है, ध्यान ज्यादा रखना होगा। उस रात अनन्या ने आरव से कहा, बेटा, याद है मैंने कहा था कि तुम मेरे दिल से पैदा हुए हो? आरव की आंखें भर आए। हाँ मम्मा, अनन्या बोली, अब मेरे जाने के बाद भी तुम्हारी ममता खत्म मत हो जाने देना। जो दर्द तुमने देखा है, किसी और बच्चे को मत देखने देना। आरव ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ। मम्मा। कमरे में गहरा सन्नाटा था, बस दिल की धड़कनें। अनन्या धीरे धीरे ठीक तो हो गई, पर डॉक्टर ने साफ कहा, अब उन्हें तनाव से दूर रखना होगा। उस दिन आरव ने एक फैसला लिया। वो अपने ऑफिस और घर के बीच एक फाउंडेशन खोलेगा, दिल का घर, जहां अनाथ बच्चे पढ़ सके, रह सके और अपने लिए बेहतर भविष्य बना सके। सिया ने कहा, आज तुमने अपने वादे को सच करना शुरू कर दिया। घर में एक नई रोशनी जल उठी। अयान भी वहां बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने अपने दादा की कहानियां सुनाकर बच्चों का दिल जीत लिया। एक दिन उसने आरव से पूछा, पापा, क्या ये बच्चे मेरे भाई बहन जैसे हैं? आरव ने कहा, हाँ बेटा, ये सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अयान बोला, तो मैं अपने टॉफी भी उनके साथ बांटूंगा, क्योंकि परिवार बांटने से बड़ा होता है। उसकी मासूमियत देख सिया ने उसे गले लगा लिया। राघव अब बहुत कमजोर हो चुके थे। उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। एक दिन उन्होंने आरव को कमरे में बुलाया। धीरे से बोले, बेटा, तुम्हें अपनाने का फैसला हमारा नहीं, किस्मत का था। हमने तुम्हारा जीवन नहीं बदला, तुमने हमारी आखिरी उम्र संवार दी। आरव रो पड़ा, पापा, मैं आज जो भी हूँ आपके कारण हूँ। राघव बोले, और मैं आज शांत इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बाद तुम्हारी माँ अकेली नहीं होगी, उनके बेटे का बेटा है। अयान दौड़कर आया और बोला, मैं आपके साथ हूँ दादाजी, हमेशा। राघव ने आखिरी बार मुस्कुराकर अयान का सिर सहलाया। उस रात राघव ने शांत नींद में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर में सन्नाटा छा गया। अनन्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आरव उनके कदमों में बैठकर बोला, पापा ने जो खालीपन छोड़ा है, मैं उसे कभी भर नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको अकेला भी नहीं होने दूंगा। सिया ने अनन्या को गले लगाकर कहा, आप अब हमारी माँ ही नहीं, हमारे घर की धड़कन हैं। अयान रोते रोते बोला, दादाजी अब भगवान बन गए ना? अनन्या ने कहा, हाँ बेटा, और तुम्हारी रक्षा हमेशा करेंगे। राघव के जाने के बाद आरव ने फाउंडेशन को और बड़ा कर दिया। अधिक बच्चे, अधिक शिक्षक, अधिक सुविधाएं। दीवार पर राघव का एक बड़ा पोर्ट्रेट लगा था, जिसके नीचे लिखा था, जिन्होंने एक बच्चे को अपनाया और उससे लाखों की जिंदगी बदल दी। हर बच्चा आते ही उस तस्वीर को प्रणाम करता। आरव को महसूस होता, पापा अब भी उसके साथ हैं। पंखुड़ी भाग 28। अयान का पहला निर्णय। 18 साल का होने पर अयान ने कहा, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगा, ताकि मैं दादाजी जैसी तकलीफों को ठीक कर सकूं। आरव ने गर्व से कहा, तुम्हारा दिल ही तुम्हें बड़ा बनाएगा। अयान बोला, और ये दिल मुझे आपसे मिला है पापा, आप मेरे पहले हीरो हो। उनके बीच वही प्यार था जो कभी राघव और आरव के बीच था।
एक दिन फाउंडेशन में एक बच्ची लाई गई, बहुत छोटी, बहुत डरी हुई। उसने आरव की उंगली पकड़कर कहा, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? आरव की आंखों में अपने बचपन की तस्वीर उभर आई। उसने बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा, ये घर नहीं, दिल का घर है बेटा, और दिल में जगह खोजी नहीं जाती, दी जाती है। उस दिन उसने महसूस किया, उसकी माँ का वादा उसके अंदर जीवित है। सालों बाद अनन्या अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने परिवार को बुलाया और कहा, मेरा समय पूरा होने को है, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा, बेटा, मैंने तुम्हें दिल से जन्म दिया था, लेकिन तुमने तो इतनी जिंदगियों को जन्म दे दिया। तुमने परिवार शब्द को नया अर्थ दिया है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। सिया ने कहा, आपकी वजह से ही यह घर पत्थरों का नहीं, रिश्तों का बना है। अयान बोला, दादी जी, आप हमेशा हमारे दिल में रहोगी। अनन्या ने अपने पूरे परिवार को देखकर धीरे से कहा, घर वो नहीं जहां आप पैदा होते हैं, घर वो है जहां आपका दिल पैदा होता है। और शांत चेहरे के साथ अपनी अंतिम सांस ले ली। पूरे परिवार ने मिलकर उनकी चिता को अग्नि दी और आरव ने मन ही मन कहा, मैं आपके प्यार को हमेशा जीवित रखूंगा मम्मा। आरव और सिया की शादी को 2 महीने हो चुके थे। घर में खुशी, चहल पहल और हंसी गूंजती रहती थी। अनन्या को बहू मिली थी और राघव को एक बेटी। लेकिन शादी के बाद बदलती जिम्मेदारियों ने आरव के समय को बांट दिया, कभी नौकरी, कभी घर, कभी सिया। वहीं अनन्या कभी कभी अकेली सी महसूस करने लगी। एक शाम अनन्या अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही पुराना फोटो था जिस दिन आरव घर आया था। धीरे से बोली, क्या सच में बच्चे बड़े होकर दूर हो जाते हैं? राघव ने कहा, नहीं अनन्या, दूरी सिर्फ मन में होती है, रिश्ता वही रहता है जहां दिल में जगह हो। लेकिन अनन्या के मन में उदासी बनी रही। जड़ी बूटी भाग 33। सिया का एहसास। सिया को यह महसूस होने लगा कि माँ थोड़ी अकेली है। एक दिन वो रसोई में अनन्या के पास गई और बोली, मम्मा, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? अनन्या मुस्कुराई, नहीं बेटा, तुम करो अपने काम। लेकिन सिया ने मन ही मन तय किया, इस घर में कोई अकेला नहीं रहेगा।